नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य टॉपिक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ख्याल लोक नृत्य के संदर्भ में हलकारा किसे कहा जाता है? भाग लेने वाले कलाकार को, ख्याल की प्रतियोगिता को, ख्याल के सूत्रधार को, या ख्याल के नर्तक को? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ख्याल के सूत्रधार को। ख्याल लोकनाट्य में हलकारा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ख्याल लोकनाट्य की प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? दंगल, खिलाड़ी, ओपेरा या अखाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंगल। ख्याल लोक नृत्य की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको दंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ख्याल लोकनाट्य किस प्रकार की कथाओं पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है? केवल धार्मिक कथाओं पर, ऐतिहासिक लोक कथाओं पर, काल्पनिक कथाओं पर, या आधुनिक सामाजिक कथाओं पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक लोक कथाओं पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य होते हैं ख्याल लोकनाट्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में भाग लेने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? सूत्रधार, हलकारा, खिलाड़ी या गायक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाड़ी। ख्याल में भाग लेने वाले कलाकार को खिलाड़ी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुंचमनी ख्याल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुंचमनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है तथा इसके प्रमुख खिलाड़ी उगमराज है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कुंचमनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छीराम है, जबकि इसके प्रमुख खिलाड़ी यानी कि कलाकार है वो उगमराज जी हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, लच्छीराम ने चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल ख्यालों की रचना की। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। लच्छीराम के द्वारा चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल जैसे ख्यालों की रचना की गई थी। अगला कथन है, इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है तथा इसका प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। कुंचमनी ख्याल का जो प्रदर्शन है ये खुले मंच पर किया जाता है। अगला कथन है, इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है और नर्तक ही गानों को गाते हैं। तो चौथा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। कुंचमनी ख्याल है उसमें जो स्त्री के चरित्रों की जो भूमिका होती है ये पुरुषों के द्वारा ही निभाई जाती है और नर्तक स्वयं ही गानों को गाते हैं। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, कुंचमनी ख्याल की विशेषताओं के संदर्भ में कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, कुंचमनी ख्याल के प्रदर्शन में ढोल, शहनाई और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कुंचमनी ख्याल में ढोल, शहनाई और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, इसमें केवल महिला कलाकार ही स्त्री चरित्र का अभिनय करती हैं। तो दूसरा कथन इसमें बिल्कुल गलत है। कुंचमनी ख्याल में जो स्त्री चरित्र का अभिनय है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला कथन इसमें सही है जबकि दूसरा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुलिया राणा, नानूराम, लच्छीराम या उगमराज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नानूराम को शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नानूराम की किस प्रसिद्ध शिष्य ने शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय बनाया? लच्छीराम ने, दुलिया राणा ने, उगमराज ने या जयदेव ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुलिया राणा ने शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था। और दुलिया राणा है ये नानूराम के क्या थे? शिष्य थे और नानूराम है ये शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रमुख ख्याल शेखावाटी ख्याल शैली से संबंधित है? जोगी जोगन, कान गुजरी, हीर रांझा या मियाँ बीबी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीर रांझा। जो ख्याल है ये शेखावाटी ख्याल शैली से संबंधित है। हीर रांझा के अलावा और कौन कौन सी है? तो हरिश्चंद्र ख्याल, इसके अलावा भर्तहरि ख्याल, ये भी शेखावाटी ख्याल शैली से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना से संबंधित है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। जयपुरी ख्याल के जो कलाकार है ये गुणीजन खाना से संबंधित है। दूसरा जो इसमें कथन है, इसमें महिलाओं की भूमिका केवल पुरुष कलाकारों द्वारा ही निभाई जाती है। तो दूसरा कथन इसमें गलत है। जयपुरी ख्याल में जो महिलाओं की भूमिका है ये महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती है, न कि पुरुषों के द्वारा। अगला कथन है, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान इसके प्रमुख ख्याल है। तो तीसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। जयपुरी ख्याल के जो ख्याल है वो जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीबी है और पठान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी ख्याल की विशेषता के संबंध में सही कथन युग्म चुनिए। पहला कथन है, जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्त्रियों के चरित्र का अभिनय महिलाएं स्वयं करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जयपुरी ख्याल में जो स्त्री के चरित्र का अभिनय है ये महिलाओं के द्वारा स्वयं ही किया जाता है। दूसरा कथन है, पठान और कान गुजरी शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध रूप है। तो दूसरा कथन इसमें बिल्कुल गलत है। पठान और कान गुजरी है ये जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध रूप है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला कथन इसमें सही है जबकि दूसरा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल मुख्य रूप से लाल चौक दोसा और किस जिले में प्रसिद्ध है? अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या करौली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई माधोपुर। हेला ख्याल है ये मुख्य रूप से लाल चौक दोसा और सवाई माधोपुर जिले में प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे अलवर का राजस्थान कहा जाता है? अलीबक्स को, नानूराम, लच्छीराम या दुलिया राणा को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीबक्स को। राजस्थान में अलीबक्स को अलवर का राजस्थान कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बांडी और बसियाड़ी क्षेत्र में कौन सा लोकनाट्य प्रसिद्ध है? डापली ख्याल, भेंट के दंगल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेंट के दंगल है बांडी और बसियाड़ी क्षेत्र जो कि धौलपुर में स्थित है, यहाँ के प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया ख्याल में इसके प्रस्तुतकर्ता को क्या कहा जाता है? हलकारा, खिलाड़ी, मेडिया या सूत्रधार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडिया। कन्हैया ख्याल में जो इसके कलाकार होते हैं इसको मेडिया कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डपाली ख्याल मुख्य रूप से किन क्षेत्रों व जिलों में प्रचलित है? लालसोट एवं सवाई माधोपुर, करौली एवं दौसा, अलवर एवं भरतपुर, मेवाड़ एवं बाड़मेर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर व भरतपुर में डपाली ख्याल मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गवरी लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नाट्य है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गवरी लोकनाट्य है ये मेवाड़ क्षेत्र के भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नाटक है। अगला कथन है, इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है, इसीलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। गवरी लोक नाट्य है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नाटक माना जाता है और इसी कारण इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। तीसरा है, गोमा मीणा, कालूकी, कानगुजी, मियावड़ व नाहर इसकी छोटी नाटिकाएं हैं। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल तथा अलीबक्सी ख्याल की विशेषताओं के संबंध में सही कथन युग्म चुनिए। पहला कथन है, हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना यानी कि लंबी टेर में आवाज देना है तथा इसमें बम व नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं।
तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। हेला ख्याल में बम व नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसकी प्रमुख विशेषता हेला देना यानी कि लंबी टेर में आवाज देना है। दूसरा कथन है अलीबख्शी ख्याल मुंडावर के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अलीबख्शी ख्याल है ये मुंडावर के राजा थे अली बख्श, उनके समय शुरू हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन पहला और दूसरा इसमें दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है तूरा कलंगी ख्याल में तूरा और कलंगी के क्रम से किसका प्रतीक माना गया है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, भगवान शिव और माता पार्वती का, भगवान राम और माता सीता का, भगवान कृष्ण और राधा जी का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। तूरा को तो भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, जबकि कलंगी है यह माता पार्वती का प्रतीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तूरा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र नहीं है? गोसुंडा, निम्बाहाड़ा, नीमच या मुंडावर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुंडावर है ये तूरा कलंगी ख्याल का प्रमुख केंद्र नहीं है, जबकि गोसुंडा, निम्बेहाड़ा और नीमच ये तीनों ही तूरा कलंगी ख्याल के मुख्य केंद्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है तूरा कलंगी ख्याल के प्रदर्शन में मुख्य रूप से किस लोकवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलक, चंग, सहनाई या रावण हत्था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंग। तूरा कलंगी ख्याल के प्रदर्शन में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तूरा कलंगी ख्याल में बोले जाने वाले संवादों को क्या कहा जाता है? बोल, टेर, कूट या दंगल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोल। तूरा कलंगी ख्याल में जो बोले जाने वाले संवाद होते हैं उनको बोल कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सागर सेठ का खेल और रुक्मणी मंगल किस ख्याल से लिखी प्रमुख रचनाएं हैं? कुंचामणि ख्याल, शेखावटी ख्याल, तूरा कलंगी ख्याल या हेला ख्याल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तूरा कलंगी ख्याल। सागर सेठ का खेल और रुक्मणी मंगल है ये तूरा कलंगी ख्याल शैली की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तूरा कलंगी ख्याल की उत्पत्ति और राजस्थान में इसके प्रारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके मूल प्रवर्तक चंदेरी मध्य प्रदेश के हिंदू संत तुक्कनगीर और मुस्लिम संत शाह अली थे। तो ये बिल्कुल सही है। तूरा कलंगी ख्याल है इसके जो प्रवर्तक है ये हिंदू संत थे तुक्कनगीर, जबकि मुस्लिम संत थे शाह अली, ये इसके प्रवर्तक हैं। दूसरा कथन है इन्होंने मेवाड़ में आकर लगभग 400 वर्ष पूर्व इस ख्याल को प्रचलित किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में तुक्कनगीर और मुस्लिम संत शाह अली ने 400 वर्ष पूर्व इस ख्याल का प्रचलन किया था मेवाड़ क्षेत्र में। अगला कथन है राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहड़ू सिंह तूरा और हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है तूरा कलंगी ख्याल की मंच व्यवस्था और इसके कलाकारों के संबंध में सही कथन युग्म चुनिए। पहला कथन है इसमें रंगमंच बनाकर सजावट की जाती है तथा दर्शक भी इसमें भाग लेते हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तूरा कलंगी ख्याल है इसमें जो रंगमंच बनाकर सजावट की जाती है और जो दर्शक होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। अगला कथन है जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह इस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह ये सभी तूरा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है रम्मत लोकनाट्य मुख्य रूप से किन जिलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जयपुर एवं अजमेर, जैसलमेर एवं बीकानेर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बूंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में जो रम्मत लोकनाट्य है ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रम्मत लोकनाट्य में भाग लेने या खेलने वाले कलाकारों को क्या कहा जाता है? मेडिया, टेरिए,
खेलार या हलकारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेलार। रम्मत लोकनाट्य में भाग लेने या खेलने वाला जो कलाकार होता है उसको खेलार कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मतों का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया था? फागू महाराज ने, तेज कवि ने, मीनाराम व्यास ने या सुआ महाराज ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज कवि ने। जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी नाम से तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों पर किया जाता है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? पाटा संस्कृति, दंगल संस्कृति, अखाड़ा संस्कृति या चौपाल संस्कृति? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटा संस्कृति। बीकानेर जिले में जो रम्मत का प्रदर्शन है ये लकड़ी के बड़े तख्तों पर किया जाता है जिसको पाटा संस्कृति कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रम्मत लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमने वाला या खेलने वाला होता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रम्मत का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये रमने वाला या खेलने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, हिडाऊ मेरी की रम्मत आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हिडाऊ मेरी की जो रम्मत है ये आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। तीसरा कथन है, रम्मत के मुख्य कलाकार को टेरिये कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रम्मत लोकनाट्य का जो मुख्य कलाकार होता है उसको टेरिये कहा जाता है। अगला कथन है, पूरण भट्ट, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बहर गुआड़ की रम्मत, राजा हरिश्चंद्र और लैला मजनू इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये सभी रम्मत लोकनाट्य के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, तेज कवि जैसलमेरी और रम्मत के प्रमुख कलाकारों के संबंध में कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की थी और गिरफ्तारी के समय कहा था, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना की थी और उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी और गिरफ्तारी के समय कहा था कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल में जाना है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सकमल, तुलसीदास, मीनाराम व्यास, फागू महाराज और सुआ महाराज रम्मत लोकनाट्य के अन्य प्रमुख कलाकार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तेज कवि के अलावा सकमल, तुलसीदास, मीनाराम व्यास, फागू महाराज और सुआ महाराज ये सभी भी रम्मत लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें दोनों कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भवाई लोकनाट्य के प्रवर्तक आदि पुरुष बागाजी जाट का संबंध किस स्थान से है? केकड़ी से, टोंक, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकड़ी। बागाजी जाट का संबंध है ये केकड़ी से है और बागाजी जाट है ये भवाई लोकनाट्य के प्रवर्तक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कठपुतली नाटक मुख्य रूप से किस जाति के कलाकारों द्वारा किया जाता है? भील व गरासिया, नट जाति व भाट जाति, कालबेलिया व मेव जाति, जोगी या मांगनियार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नट जाति और भाट जाति के द्वारा राजस्थान में कठपुतली नाटक है ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व कठपुतली दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 21 मई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टोंक की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली चार बेत में गायक पात्र किस वाद्य यंत्र को बजाता है? ढोलक, चंग, ढप या सारंगी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढप। टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है चार बेत, इसमें जो गायक पात्र है वो ढप वाद्य यंत्र को बजाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कठपुतली निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन से जिले हैं? अजमेर व जयपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़, बीकानेर एवं जैसलमेर, कोटा एवं बूंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कठपुतली निर्माण के प्रमुख केंद्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भवाई लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मूलतः गुजरात का लोकनाट्य है जो राजस्थान में गुजरात की सीमा से लगे जिलों में प्रचलित है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। भवाई लोकनाट्य है ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य का लोकनाट्य है, इसीलिए राजस्थान में गुजरात की सीमा से लगे हुए जिलों में प्रचलित है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बिक्काजी और बागाजी और सग्गा सग्गी जी प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भवाई नाट्य के जो प्रसिद्ध नाटक है वो बिक्काजी बागाजी और सग्गाजी सग्गी जी है। तीसरा कथन है, शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन एक प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जसमा ओडन एक भवाई लोक नाट्य है जिसकी रचना है शांता गांधी के द्वारा की गई है। अगला कथन है, सांगीलाल सांगड़िया इस लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सांगीलाल सांगड़िया है ये भवाई लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, टोंक के चार बेट लोकनाट्य के संबंध में कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, चार बेट लोकनाट्य का प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहंग द्वारा टोंक के नवाब फैजुल खां के समय किया गया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। चार बेट लोकनाटक है, इसका प्रारंभ अब्दुल करीम खां निहंग के द्वारा टोंक के नवाब थे फैजू खां उनके समय किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें गायक पात्र ढप बजाते हुए घुटना टेकर यानी कि घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। चार बेट लोकनाटक में जो गायक पात्र होता है वह ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, वह घुटनों के बल बैठकर ढप को बजाते हुए अपनी बात कहता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, मूलतः महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तमाशा लोकनाटक राजस्थान में किस शहर व जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर जो है तमाशा लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है। तो तमाशा लोकनाट्य है यह मूलतः महाराष्ट्र राज्य का है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंशीधर भट्ट को, वासुदेव भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट या खुलजी भट्ट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंशीधर भट्ट को राजस्थान में तमाशा लोकनाटक का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तमाशा लोकनाट्य का आयोजन खुले मंच पर किया जाता है, इस मंच को क्या कहा जाता है? पाटा, अखाड़ा, दंगल या रंगमंच? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखाड़ा। तमाशा लोकनाट्य है, इसका आयोजन है ये खुले मंच पर किया जाता है, उस खुले हुए मंच को अखाड़ा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? टेरिया, बहुरूपिया, मेडिया या खिलाड़ी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरूबिया। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूबिया कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध स्वांग कलाकार जानकीलाल भांड को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2022 में, 2023, 2024 व 2021? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 में। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध स्वांग कलाकार है जानकीलाल भांड, इनको वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तमाशा लोकनाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तमाशा लोकनाट्य है ये राजस्थान में जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। दूसरा कथन है, जोगी जोगन और जुठन मियाँ इसके प्रमुख प्रसिद्ध तमाशा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जोगी जोगन और जुठन मियाँ है ये तमाशा लोकनाट्य के प्रसिद्ध तमाशा है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट,
गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके प्रमुख कलाकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट ये सभी तमाशा लोक नाटक के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी लोक नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर, करौली और स्वामित्वपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। नौटंकी लोक नाट्य है, ये राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली और स्वामित्वपुर क्षेत्र में यानी कि जिलों में प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है, यह उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। अगला कथन है, गिरिराज प्रसाद जिनका संबंध कामा से है और रामदयाल शर्मा जिनका संबंध भरतपुर से है, इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये बिल्कुल सही है। गिरिराज प्रसाद और रामदयाल शर्मा नौटंकी लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तहरि और राजा हरिश्चंद्र और नकाबपोश इसके प्रमुख खेल है। तो ये बिल्कुल सही है। ये सभी नौटंकी लोकनाट्य के प्रमुख खेल हैं। अगला प्रश्न है, गुलालबाई, कृष्ण कुमारी और कमलेश लता इसके प्रसिद्ध पाठ क्या हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है। नौटंकी लोकनाट्य की गुलालबाई, कृष्ण कुमारी और कमलेश लता ये इसकी प्रमुख पार्टियां हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें पांचों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, रामलीला, रासलीला और अन्य लीला लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा माना जाता है तथा पाटुदा कोटा व वेंकटेश भरतपुर की रामलीला भी प्रसिद्ध है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रामलीला का प्रारंभ है ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा माना जाता है और राजस्थान में पाटुदा कोटा व वेंकटेश भरतपुर जिले की रामलीलाएं प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है, रासलीला की उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा हुई जो श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है और इसके मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत जिनका संबंध भरतपुर जिले से है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। रासलीला की उत्पत्ति है यह वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा मानी जाती है और रासलीला ये कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है और इसके जो मुख्य कलाकार है वो शिवलाल कुमावत है। तीसरा कथन है, ग्रास्य जनजाति द्वारा गणगौर के अवसर पर गौर लीला की जाती है तथा सनकादियों की लीलाएं गोसुंडा व बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ग्रास्य जनजाति के लोगों द्वारा गणगौर के अवसर पर गौर लीलाएं की जाती है, जबकि स्नाकदेव की जो लीलाएं है ये गोसुंडा व बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। अगला कथन है, सबसे पहला राजस्थानी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रीति रिवाजों और फारसी थिएटर के संदर्भ में सही कथन युग्म चुनिए। पहला कथन है, टूटिया टूट की खोड़िया रीति के अंतर्गत वर की बारात चले जाने पर वर पक्ष की महिलाएं वर वधु की नकल के रूप में स्वांग यानी कि नकली विवाह करती हैं। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। टूटिया क्या होता है, इसमें वर की बारात चले जाने पर वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वर वधु की नकल के रूप में स्वांग यानी कि नकली विवाह करती हैं। दूसरा कथन है, जयपुर व अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने फारसी शैली के नाटक मंचित किए तथा माणिक्यलाल डांगी, गणपतलाल डांगी व कन्हैयालाल पवार इसके प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में लोक नाटक का नाम है और दूसरी सूची में उस लोक नाटक के प्रवर्तक है। तो पहला जो लोक नाट्य है वह कुंचामणि खैर है, इसके प्रवर्तक लच्छीराम है। दूसरा है शेखावटी खैर, इसके जो प्रवर्तक है नानूराम है। अगला है तुराकलमी खैर जिसके प्रवर्तक संत तुक्कनगी व शाह अली है। और अगला है भवाई लोक नाट्य, इसका जो प्रवर्तक है बाकाजी जाट है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में लोक नाटक की शैली है और दूसरी सूची में उसके प्रवर्तक है। तो पहला जो लोक नाट्य शैली है वह जयपुर का तमाशा है। जयपुर के तमाशा का प्रवर्तक कौन है, तो ये बंसीधर भट्ट है। अगला है टोंका चारबोत और इसके जो प्रवर्तक है वो है अब्दुल करीम खान निहिंग।
अगला है नौटंकी राजस्थान में, तो इसके जो प्रवर्तक है वो श्री भूरीलाल है। अगला है रामलीला गोस्वामी तुलसीदास, इसके प्रवर्तक है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।